हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफुल अमीन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इन दिनों यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के आवेदन चालू है और बच्चे अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं। सभी कोर्सेज में एक कोर्स ऐसा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और दिन ब दिन इस कोर्स की डिमांड और स्कोप्स बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन लैंग्वेजेस की, जिसमें आपको वेराइटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप जान सकें कि फॉरेन लैंग्वेजेस की क्या क्या स्कोप्स और एडवांटेजेस हैं, उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है और किन फॉरेन लैंग्वेजेस की डिमांड सबसे ज़्यादा है। इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में बताएंगे हमारे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट मिस्टर जानिसार अख्तर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पेनिश लैंग्वेज में ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर चुके हैं। उन्होंने स्पेन में बच्चों को 1 साल स्कूल्स में पढ़ाया है, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुके हैं और करेंटली वो अमेजन में अकाउंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है जानिसार अख्तर और मैं एक फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ और आज मैं आपको डिटेल में फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें से मैं स्कोप और कौन सा फॉरेन लैंग्वेज सबसे डिमांडेबल है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सीख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस आप AMU, JNU, जामिया, इफ्लू और DU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आप UG, PG और PhD जैसे कोर्सेज फॉरेन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और इसके अलावा आप ऐसे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप फॉरेन लैंग्वेजेस जो फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज हैं उनके कल्चरल सेंटर से भी सीख सकते हैं। जैसे स्पेन की कल्चरल सेंटर है सेरवांतेस, आप वहाँ से स्पेनिश C1 लेवल तक सीख सकते हैं। और उसी तरह जर्मन का जो कल्चरल सेंटर है गोएथे, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। फ्रेंच का कल्चरल सेंटर है एलायंस, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। और इसके सिवा जापानीज़ का जो कल्चरल सेंटर है मोसाई, आप वहाँ से भी फॉरेन लैंग्वेजेस कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरेन लैंग्वेजेस में कौन कौन से इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। तो मैं बताऊँगा, स्पेनिश का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस का नाम है आप देले। चाइनीज़ के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नाम है HSK। तो इनमें भी लेवल्स होता है HSK1, HSK2, HSK3, HSK4। इसी तरह से देले A1 होता है, देले B1 होता है, देले C1 होता है। इसी तरह से सब में लेवल्स होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा डिमांडेबल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। तो मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक कैटेगरी है यूरोपियन लैंग्वेजेस और दूसरी कैटेगरी है एशियन लैंग्वेजेस। तो यूरोपियन लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल लैंग्वेजेस जर्मन है, क्योंकि जर्मनी की 117 मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में अभी एक्टिव है। उसके बाद स्पेनिश है, क्योंकि स्पेनिश 23 से ज़्यादा देशों में बोली जाती है और यूनाइटेड स्टेट्स की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद फ्रेंच है। फ्रेंच की भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में है जो आउटसोर्सिंग करती है। उसके बाद इटालियन है, फिर पोर्चुगीज़ है। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे डिमांडेबल एशियन लैंग्वेजेस की। तो हम इसको सबसे ऊपर जापानीज़ को रखेंगे। जापानीज़ एक बहुत ज़्यादा डिमांडेबल लैंग्वेज है। उसके बाद चाइनीज़ है। इससे कुछ साल पहले चाइनीज़ सबसे डिमांडेबल एशियन लैंग्वेज थी, बट चाइना इंडिया रिलेशन के वजह से चाइनीज़ दूसरे नंबर पे आ गई है। उसके बाद देखें तो कोरियन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन लैंग्वेज के स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज के स्कोप को लेकर अगर देखा जाए तो ये एक हाई डिमांडेबल कोर्स है और इसके स्कोप हैं, जैसे आप बहुत सारे BPOs में काम कर सकते हैं और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन। खुद मैं अमेजॉन में एक अकाउंट मैनेजर हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अमेजॉन हो गई, एक्सेंचर हो गई, इन्फोसिस हो गई, ठीक है, सीमेंस, बॉश, ओरेकल जैसी कंपनियों में आप काम कर सकते हैं। दूसरा स्कोप अगर फॉरेन लैंग्वेज का देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, आप वहाँ पे बीइंग अ टीचर भी काम कर सकते हैं। स्पेनिश टीचर, फ्रेंच टीचर, जर्मन टीचर, जापानीज टीचर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। स्कूल जैसे DPS, GD गोयनका और KVS में आप काम कर सकते हैं। तीसरा स्कोप अगर देखा जाए तो आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ करके एक टूरिस्ट गाइड के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं और बहुत सारी एम्बेसीज भी वैकेंसीज निकालती है जहाँ पे आप वीज़ा रिप्रेजेंटेटिव या फिर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी काम कर सकते हैं। और लास्ट स्कोप अगर देखा जाए तो आप ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर के तौर पे भी एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं आप। और फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के बहुत और भी एडवांटेज हैं, ठीक है। जैसे आप फॉरेन लैंग्वेज सीख करके बाहर के देशों में स्कॉलरशिप पे पढ़ने जा सकते हैं, इसमें रिसर्च कर सकते हैं और फॉरेन लैंग्वेज सीखने से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होगा और आप बाइलिंगुअल भी कंसीडर होंगे। आखिर में बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉरेन लैंग्वेज एक हाई डिमांडेबल कोर्स है और ये जिसमें आपको आसानी से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है।